अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मिल जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मिसिज इमरान परचेज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज from a grocery store for her kitchen in the last month। यहाँ पर मिसिज इमरान जो है वो ग्रोसरी करती है, कुछ चीज़ें अपनी लेती है। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन सी चीज़ें हैं? राइस, फ्लोर, शुगर, सोप, ऑयल एंड मिसलेनियस। और एक्सपेंडिचर उसके क्या है? राइस 600 के हैं, फ्लोर 500, शुगर 300, सोप 150, ऑयल 800 और मिसलेनियस जो है वो उसके 250 बन रहे हैं। अब इसको उन्होंने ये कहा हुआ है कि इसको पाईग्राफ यूज़ करें, इसको पाईग्राफ में। ये जस्ट एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं और जब हम पाईग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम लोग एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें इनका सबका जो एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं इनका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे एंगल ऑफ सेक्टर का। उससे ये है कि हमारे राइस के, फ्लोर का, शुगर का, सोप का, ऑयल का और मिसलेनियस का एंगल निकल आएगा। एंगल निकालने के बाद हम इसका पाईग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। पाईग्राफ, सर्कुलर ग्राफ भी इसको बोलते हैं। चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहाँ देखें, हमने जितने भी इसके एक्सपेंडिचर थे उनका हमने टोटल करना है। टोटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले हमारे पास थे राइस के जो कीमत थी वो आपके पास 600, फिर आपके पास फ्लोर 500, फिर शुगर थी 300, उसके बाद हमारे पास सोप वो था 150, उसके बाद 800 जो था ऑयल है इसका, ये भी ऐड कर दें और मिसलेनियस में 250 आपका आ जाएगा। इन सब का जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर का हमने सम करना है। सम करने के बाद जो हमारे पास एक्सपेंडिचर आएगा वो हमारे पास क्या है? 2600। ये सम करने से आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर का। अब हमने हर जो हमारे पास एक्सपेंडिचर जिसके राइस की कीमत पे और फ्लोर के, शुगर पे, हमने इसका एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो फाइंड करना है। और एंगल ऑफ सेक्टर जैसे कि फार्मूला हम इसका रीड कर चुके हैं पहले, वो लगाएंगे एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला हमने रीड किया हुआ है। एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो लगाना है। यहाँ पर हमने देखे ऊपर हमारा जो होता है, जिस चीज़ का हमने फाइंड करने जा रहे होते हैं, जो चीज़ हमारी दी होती है जिसकी कीमत, वो हमने ऊपर ऐड करनी है और टोटल उसका डिवाइड करना होता है उसके साथ और मल्टीप्लाई करना है हमने 360 के साथ। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है वो इसकी कीमत रख रही हूँ फार्मूले में। 600 राइस की है। यहाँ पर सबसे पहले हम एंगल ऑफ सेक्टर राइस का निकाल लेते हैं। इधर एंगल ऑफ सेक्टर राइस 600 डिवाइडेड बाय 2600 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे। डिवाइड कर दें, ये 20 इससे हम कटिंग कर देंगे, बाकी इसकी डिवीजन कर दें और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो एंगल फाइंड होगा वो होगा 83 डिग्री राइस का। 6 को 360 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 26 से, तो 83 डिग्री फाइंड हो जाएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्सपेंडिचर उसका, गुड्स का, वो हम एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। अगेन एंगल ऑफ सेक्टर फार्मूला इस पे यही अप्लाई किया जाएगा। एंगल ऑफ सेक्टर, अब जो 500 है वो फ्लोर का है, फिर वही अगेन फार्मूला यहाँ पर क्या आएगा? 500 डिवाइड बाय 2600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री।
क्योंकि एक सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री है, उसको 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनकी कटिंग कर दें और कटिंग करने के बाद डिवाइड कर दें और यहाँ पर हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा और वो आपके पास जो है वो आ जाएगा 69.23 समथिंग आ जाएगा। एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास जो गुड है वो है हमारे पास शुगर का फाइंड इसी तरह कर लेंगे। देखिए उसकी शुगर की प्राइस क्या है 300 है और डिवाइड कर देंगे 300 को टोटल 2600 से और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एंगल के साथ। तो अगेन हमारे पास वही मेथड 360 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड कर दें 26 के साथ, तो आप जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 41.54 डिग्री समथिंग आ जाएगा। ये अगला हमारा जो एंगल ऑफ शुगर का निकला। इसी तरह एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ, नेक्स्ट है 150 है हमारा सोप का। सोप की कीमत है हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 2600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करें और 2600 पे कटिंग कर दें तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 20.77। इस तरह ये एंगल हमारा जो है सोप का फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हम इसी तरह एंगल फाइंड करने जा रहे हैं, एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ, आगे हमारे पास 800 है, 800 हमारा ऑयल का है। 800 डिवाइडेड बाय 2600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये फार्मूला है इसका एंगल ऑफ सेक्टर का। इसमें हमने जिस चीज़ का एंगल फाइंड करने जा रहे होते हैं वो ऊपर राइट करना है और टोटल जो उसका सम आया है एक्सपेंडिचर का वो हम नीचे राइट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री एंगल के साथ। और इसी तरह ये हमारे पास नेक्स्ट एंगल फाइंड हो जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 110.77। ये हमारे पास वैल्यूज निकल आई। और इसी तरह लास्ट जो है मिसलेनियस, उसका एंगल फाइंड कर लेंगे। एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ मिसलेनियस, जो उसने कोई और मतलब मुख्तलिफ जो चीज़ें खरीदी मुतफरक चीज़ें, उसका हम एंगल फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर अगेन वही फार्मूला, यहाँ पर 250 उसकी वैल्यू है और डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ 2600 के साथ, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 360 डिग्री। इसको भी मल्टीप्लाई कर लें चाहे कटिंग कर लें, कटिंग करने के बाद इसकी डिवीजन कर देंगे। डिवीजन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 34.62 डिग्री। ये हमने तमाम जो भी हमारे पास गुड्स थी उसके हमने ये जो है एंगल्स फाइंड कर लिए। सबसे पहला जो एंगल निकला है वो राइस का है 83 डिग्री, उसके बाद फ्लोर है 69.23, 41.3 ये शुगर का एंगल है। उसके बाद हमारे पास सोप है 20.77, 110.77 और लास्ट हमारे पास मिसलेनियस जो है वो 34.63। ये हमने इस तरह करके सबके जो है वो एंगल फाइंड कर लिए। जब ये एंगल फाइंड हो जाएंगे तो हमने इनका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, पाई ग्राफ। अब चलते हैं पाई ग्राफ की तरफ। यहाँ हमारे राइस का देखिए 83, फ्लोर का 69.23, शुगर 41.53, सोप 20.77, ऑयल हमारा 110.7, मिसलेनियस जो है हमारा 34.62 निकला है।
अब यहाँ पर हमने पॉइंट को, ये जो हमारे ये नंबर जो है, हमने इनको राउंड ऑफ कर लेना है कुछ, क्योंकि ये पॉइंट्स में है। पॉइंट्स में जो है जब हमने एंगल्स निकालने हैं तो वो हमने हमारा जो टोटल एंगल है सम करें तो 360 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन एंगल्स को कहाँ कहाँ जो है हमें यहाँ पे राउंड ऑफ वैल्यूज़ को करना होगा। यहाँ पर है 83, ये है 69.23, तो ये 69 ही रहेगा। यहाँ पर 41.54 है, इसको हम 42 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। 20.77 है तो इसको हम 21 राइट कर देते हैं। ये है 110.77, इसको हम 111 एंगल राइट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमारा 34.62 है, इसको हम 35 बना लेते हैं। यहाँ हमने सब वैल्यूज को राउंड ऑफ की है। ये जो अगर हम टोटल इनका करें तो ये हमारे पास 361 बन जाता है। हम इसमें से एक वैल्यू कोई सी भी जो है, बेशक ये हम 34.6 है, इसको हम 34 राइट कर सकते हैं एंगल, चाहे इसको 20.77 है, इसको 20 कर ले राइट, या 41 पॉइंट मैं इसको राइट करने जा रही हूँ, ये मैं 41 एंगल ही यहाँ पर लूंगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा किए, सर्कल के बाद हम इसके सेक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हमारा 83 एंगल है, 83 डिग्री का। यहाँ मैंने सर्कल ड्रा की है। सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ मैं कोई सी भी लाइन ले लेती हूँ, और यहाँ पर जो आपका पाई ग्राफ होता है वो कैन बी मेड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ये हमारी मर्जी है, हम इसको बेशक क्लॉकवाइज बना लें चाहे काउंटर क्लॉकवाइज। मैंने इसकी सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लिया, और सबसे पहले जो है वो मैं 83 डिग्री का एंगल्स ड्रा करूँगी। यहाँ पर हम ये जो लाइन है, यहाँ पर हम प्रोटेक्टर की मदद से जो है वो अपना 83 का एंगल राइट कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे, उसका पॉइंट यहाँ पे मिड पे होगा, 0 जहाँ उसका पॉइंट होता है ये उसका शो करेगी लाइन 0 की, और यहाँ पे 90 डिग्री आएगा उसका। जहाँ पर हमारा 83 डिग्री एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, वहाँ पर हम इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 90 है, और यहाँ पे कुछ फासले पे ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये 83 डिग्री है। अब मैं प्रोटेक्टर के बगैर ही आपको बता रही हूँ कि 83 डिग्री जो है वो हमने सबसे पहला एंगल लेना है, वो किसका होगा, राइस का होगा। और यहाँ पर हम पॉइंट करके इसको जो है वो ड्रा कर देंगे, ये बन जाएगा राइस का। राइस हमारे कितना आ जाएगा, 83 डिग्री। अब ये जो हमें लाइन मिली है रेडियस, ये यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर रखने के बाद हम इसको काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा जहाँ पे 69 डिग्री जो है आएगा, वहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोटेक्टर की मदद से लगा लेंगे निशान, और फिर इसको हम ड्रा कर देंगे। और यूँ हमारा अगला एंगल जो है वो 69 डिग्री ड्रा हो जाएगा, वो किसका होगा, फ्लोर का। फिर ये जो हमें लाइन मिलेगी, यहाँ पर हम देखें इस डायरेक्शन में यूं हमने प्रोटेक्टर रखने हैं ऐसे, और प्रोटेक्टर हमारा यूं होता है या ऐसे उसकी डायरेक्शन होती है। अब यहाँ से हमने जब रीडिंग लेनी है तो हमने 0 से स्टार्ट करके उसकी रीडिंग लेनी है, और रीडिंग लेने के बाद जहाँ पर हमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा 41 डिग्री का एंगल जहाँ पर आएगा, वहाँ पर हम नेक्स्ट इसके ऊपर सर्कल के ऊपर जो है वो पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ तक तकरीबन जो है वो मेरा 41 डिग्री होगा, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये नेक्स्ट एंगल जो है वो हमारा ड्रा हो जाएगा, ये होगा शुगर का। इसी तरह अगेन जो है वो मैं इसके ऊपर फिर प्रोटेक्टर रखूंगी। प्रोटेक्टर की मदद से फिर मैं अगला जो है 21 डिग्री का एंगल ड्रा करूंगी। 21 डिग्री जो है वो मेरा यहाँ तक बनेगा, ये वाला एंगल 21 डिग्री, और ये होगा किसका, 100 का। इसी तरह फिर अगेन इस पे प्रोटेक्टर रखें, ये हमारा पॉइंट है मिड,
और यहाँ से हमने 111 का एंगल जो है वो ड्रा करना है। 111 का जब हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो है ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ तक, ये हमारा बनेगा 111 डिग्री। फिर हमारे पास ये जो लाइन आएगी यहाँ पर हम ड्रा करके चेक कर लेंगे, ये हमारा कितने का एंगल बन जाएगा, ये 34 डिग्री का बन जाएगा। ये हमारा मिसलेनियस होगा और ये हमारा ऑयल का होगा, और इस तरह ये हमारा पूरे का पूरा जो है पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इनके एंगल्स का सम करें तो ये टोटल जो होगा वो 360 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे से कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।